चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बढ़िया शो होना चाहिए था जिसे मैं बहुत एंजॉय करने वाला था। लेकिन पिछले हफ्ते से मैंने ये शो देखना कंप्लीटली बंद कर दिया सिंपली बिकॉज इस शो को एक घटिया लव स्टोरी की तरह मार्केट किया जा रहा है एंड ऐसे बहुत सारे रीजन है जो इस शो को और घटिया बनाते ही जा रहे थे। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। सो अबाउट चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मुझे ये शो बहुत पसंद आता क्योंकि मैंने इसके जैसा एक बहुत ही अच्छा शो देखा था विच वॉज महाराणा प्रताप, जो कि सोनी टीवी पे ही आया था। प्लस इसमें आशुतोष राणा थे, इसमें हिस्ट्री थी, इसमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी और प्लस यूज ऑफ एआई होने वाला था जो इस शो को और बेहतर बनाना चाहिए था। सो मैं सुपर एक्साइटेड था। आप अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब भी सोचता हूँ ना कि ये शो क्या होता, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं। मैं इतना एक्साइटेड था, बट इसने आते ही धोखा दिया था। जून में ये रिलीज हुआ एंड जैसे ही इसका फर्स्ट एपिसोड आया मैं टीवी के सामने था कि मैं देखूंगा 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 एंड बिलीव मी, सिर्फ 5 मिनट बाद मैंने अपना सर पटकना शुरू कर दिया था कि मैंने क्यों देखा। बिकॉज जहां महाराणा प्रताप में एक अच्छा इंट्रो से शुरुआत किया गया था, वहीं पृथ्वीराज में कुछ भी चल रहा है। रानी जंगल में आग में चल रही है, आशुतोष राणा आके कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई मैप नहीं, कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं, कोई ईयर नहीं, कोई एरा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी के मुंह पे गोबर मार दिया और वैसा ही शो चल रहा है। एंड दैट वाज द थिंग दैट हिट मी सो हार्ड। इसी चीज को आप महाराणा प्रताप के शो से कंपेयर कीजिए। सबसे पहले एपिसोड के 5 मिनट अमिताभ बच्चन की वॉइस ओवर आई, उसके साथ विजुअल्स आए कि ये स्टोरी कहाँ चल रहा है। आपको एक जनरल मैप दिखाया गया, ईयर बताया गया एंड महाराणा प्रताप को एज अ चाइल्ड दिखाया गया। उन्हें कोई ऐसा अर्थ का या उसका सेवर नहीं दिखाया गया, उन्हें कोई महान कैरेक्टर शुरू से बताया नहीं गया। उन्हें एक बच्चा दिखाया गया जो थोड़ा नटखट है, बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बहुत धीरे धीरे सालों के बाद वो एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ। वो शो पूरे 2 साल चला था और उस पूरे शो में भयानक कैरेक्टर डेवलपमेंट था। पूरे 1 साल सिर्फ एक बच्चे को लेके कास्ट करना, उसका ग्रोथ है दिखाना, लिटरली उसकी फिजिकल बॉडी ग्रो हो रही थी। प्लस उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। पहले उसके गुरु आए, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, फिर उसके आसपास के लोगों से उसने अलग अलग चीजें सीखी। इसमें रोमांटिक आर्क भी था लेकिन उतना सीरियस नहीं था वर्सेस जो नया पृथ्वीराज का शो है। किड को ही महान पैदा ही किया गया है। कोक से सीधे भगवान ही जन्म लिए हैं और शत्रु का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे नहीं दिखाया जाता है। आपको कैरेक्टर को डेवलप करना होता है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत जल्दी आपने मैरिज में रश कर दिया। अभी 2 महीने नहीं हुआ है, वो बेचारा बच्चा अभी तक ठीक से सिंहासन पे बैठा नहीं है, उसको शादी भी करा रहे हो, फिर आपने 6-7 साल आगे भी शो बढ़ा दिया, फिर आप उसको दिखा रहे हो कि ये लड़का बड़ा हो गया है एंड आप दिखा रहे हो कि इसका एक रोमांस चल रहा है। क्या कर रहे हो? प्लस आशुतोष राणा थे, वो हट गए। इसका शो का एड क्रिएट किया गया कि हम आपको इसका हिस्ट्री बढ़िया से दिखाएंगे और उस एड में एक अंधे आदमी को तीर चला के और दुश्मन को मारने के लिए कहा जा रहा है। कुछ भी चल रहा है। शुरू से मुझे डाउट था कि ये शो खत्म होने वाला है, लेकिन इतना जल्दी होगा मुझे नहीं पता था। अब बात है कि मैं शो की बात इस चैनल पे क्यों कर रहा हूँ। ये तो एक डेटिंग चैनल है जहाँ पे मैं डेटिंग टिप्स, एडवाइस और जनरल गाइडेंस देता हूँ। सिंपली बिकॉज आई हेट स्ट्रेच्ड रोमांस। मुझे कोई घटिया रोमांटिक स्टोरी नहीं देखना था। पृथ्वीराज चौहान इज सच अ बिग कैरेक्टर। वो एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे जनरल थे, उनकी स्ट्रैटेजीज थी एंड मोस्ट ऑफ ऑल उनका जो रोमांस था वो भी एपिक था। एंड इसमें आप क्या दिखा रहे हो? आप काशी को तो ठीक से दिखा नहीं पा रहे हो। आपने कोई भी काशी के रियल विजुअल्स का यूज नहीं किया। आप बस दिखा रहे हो कि हाँ एक जगह है जिसे हम काशी बोलना चाह रहे हैं, वो भी नकली दिख रही है एंड पूरा सेट ही नकली दिखता है। मैं भी एआई का यूज करता हूँ एंड आई कैन सी कि एआई का डिफरेंस कितना मैसिव हो सकता है। अगर आप ठीक से एआई को इस्तेमाल करें तो आप पूरा का पूरा वॉर सीन रियल लोगों के साथ क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें एआई को आपने चीप रखा, आपने एआई को कार्टूनिश बना दिया। तो पहले ही एक छोटे बच्चे का कार्टून शो लग रहा था और अब ये बहुत ही घटिया रोमांस स्टोरी लग रहा है। और इसीलिए ये वीडियो यहाँ है बिकॉज मुझे रोमांस स्टोरीज बहुत पसंद है। हाय पापा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। वो रोमांस स्टोरी भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है,
बहुत थोड़ा सा एक्शन है, बहुत सारा इमोशन है। दैट इज अ गुड मूवी एंड दैट इज अ गुड रोमांस स्टोरी। लेकिन पृथ्वीराज को आप क्या बनाना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पॉइंट कि कैमरा पे बोलना आसान है कि शो खराब है, लेकिन आई एम श्योर जो लोग इनके पीछे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो को बढ़िया बनाने के लिए, बट नहीं बन पा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिमाग होगा, बहुत सारे टेक्निकल चीजें होंगी, लेकिन फिर भी ये शो घटिया है। एंड अगर मैं होता तो मैं इस शो को कैसे बनाता? ऑफ कोर्स मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मेरे पास स्टोरी फ्लो का आइडिया है और उसी से मैं ये शो क्रिएट करता। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट। पहले 5 मिनट 10 मिनट मैं खाली सिर्फ मैप्स दिखाता, एरा दिखाता, ईयर दिखाता। जरूरत होती तो इंडिया को सालों पहले टाइम में ले जाता उसके मैप्स के थ्रू और दिखाता कि क्या हो रहा था। देन मैं शुरू करता पृथ्वीराज चौहान के जन्म से। उसके जन्म को एक एक्सट्रावेगेंट नहीं दिखाता, थोड़ा सा ड्रामा देता, लेकिन उसको नॉर्मल रखता। हाँ, फर्स्ट एपिसोड के लिए हाइप क्रिएट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये शो जिन ऊंचाइयों पे जाता वो आसमान को भी चीर देती। सेकंड थिंग, मैं टाइम लेता। मैं बहुत ही जल्दी रिप्लेसेबल कैरेक्टर्स नहीं रखता। हाँ, अगर जरूरत होती तो मैं नए कैरेक्टर्स लाता, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स लाता जो 1 साल 2 साल टिक सके। बिकॉज एक शो को अच्छा शो होने में, स्पेशली पृथ्वीराज चौहान के ऊपर शो को बहुत अच्छा होने में इतना टाइम लगता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। थर्ड थिंग, मैं उस बच्चे को बड़ा होने देता। लिटरली तुम बड़े हो, तुम धीरे धीरे सीखो, समझो, सब कुछ करो और उसके बाद बड़े हो। उनके लाइफ के फाइट्स दिखाता, उनके वॉर रूम दिखाता, उनकी सेना दिखाता, उनका राज्य दिखाता, एंड ऑल ऑफ दिस विल बी फिल्ड विथ मैप्स एंड ईयर्स। तो जो कोई भी देख रहा है उसे एग्जैक्टली पता होता है कि आप क्या देख रहे हैं और आप किस वक्त किस चीज को कहाँ देख रहे हैं। एंड यूज ऑफ एआई मैं नहीं करता, या करता भी तो इतना रियल रखता कि आपको फर्क नहीं पता चलता। सेकंड, मैं शूटिंग अगर हो सकता तो करता एक रियल पैलेस में। महाराणा प्रताप का शूटिंग रियल पैलेस में हुआ था एंड रियल रेगिस्तान में हुआ था। यहाँ आपका सब कुछ फेक दिख रहा है। आप उसको थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा सैचुरेशन को और बढ़ाते और थोड़ा सा एडिटिंग करके आप महल की जो नकली दीवारें हैं उनके ऊपर टेक्सचर लाते, तो ये बहुत ही बेहतरीन शो हो सकता था। इतना बेहतरीन कि कोई इसे हिला नहीं पाता। बट अभी तो ये एक टट्टी रोमांस स्टोरी है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल थॉट्स। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ अपने रोमांस के लिए नहीं जाने जाते, उनका हिस्ट्री, उनका स्टोरी बहुत बड़ा है। अजमेर, दिल्ली, 900 साल पुराना हिस्ट्री, इतना कुछ था आपके पास और आपने सिर्फ इसको बहुत छोटे में कंडेंस कर दिया। मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि इसका पोटेंशियल क्या था और क्या है। एंड बेसिकली दैट वाज इट। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ commenting on the show from a dating perspective and a guru perspective. So आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक वगैरह छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब भी छोड़ दीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें और क्या बेहतर कर सकता था जो मैं अगले वीडियो में कर सकूं। एंड बताइए कि आपका रिस्पॉन्स क्या है पृथ्वीराज चौहान को लेके, स्पेशली उसके शो को लेके। मैंने तो अपना पूरा काला चिट्ठा खोल दिया कि मैं ये शो बंद करता और पूरा फिर से बनाता और व्यूअर्स से माफी मांगता कि हमें माफ कीजिए, हमने आपको इतना घटिया चीज दिखाया। बट रियल लाइफ ऐसा नहीं चलता। आई होप जो मेकर्स है वो ये वीडियो देखें एंड उस शो को बेहतर बनाएं, बिकॉज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यू कैन स्टिल मेक इट फार बेटर, बट अपनी गलतियों से ही सीखा जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू।